नमस्ते। एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि किशोर मानकर आपके साथ। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये खुशी की बात यह है कि मैंने लास्ट वीडियो में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा प्रवेश सूचना निकाली गई थी 2023 और 2025 के लिए, तो उसके लिए बहुत रिस्पांस मिला है। तो वो वीडियो भी अच्छे से आपने आदर किया है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर किया है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस एड प्लस चैनल पर आपने देख सकते हैं कि कम्युनिटी टैब में मैं हर दिन एक क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ। वो सीटेट संबंधित और जीके संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न है, हर दिन एक एक प्रश्न को मैं वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। साथ ही उसी दिन शाम के टाइम में मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी उसी पे पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप इच्छुक है तो जाके आप चैनल के कम्युनिटी टैब पर जाके देख सकते हैं और वहाँ पे आप अपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी नॉलेज को भी सॉल्व कर सकते हैं और आप साथ ही वहाँ उसका जो क्वेश्चन का सही आंसर भी आप पा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को देखें और इस्तेमाल करके आप लाभान्वित हो सकेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे चलते हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा निकाली गई जो प्रवेश सूचना 2023-2025 है, तो उसी से संबंधित मैंने कल की सूचना में क्या क्या बताया गया है और किन किन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा लिया जा रहा है और कितने सीटें हैं और आवेदन पत्र कब से कब तक देना है और उसको हार्ड कॉपी कब तक भेजना है, ये सभी मैंने जानकारी लास्ट वीडियो में दे दिया था। तो आप अगली पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ताकि आपको देखने में आसान होंगे और आप उसे भी देखकर आप उसी तरह लाभान्वित हो सकेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा आगे चलते हुए तो आज मैं तो केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा एक जारी की गई एक विवरणिका 2023 है। यहाँ पे आप देख सक रही हैं कि विवरणिका आवेदन पत्र है करके यहाँ पे 2023-2025 दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा निकाली गई है। यहाँ पे एड्रेस पूरा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ वर्ड्स दिए गया है। मैं इस विवरणिका माध्यम से यानी कि प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, तो इसके माध्यम से मैं कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि उस संस्थान में केंद्रीय हिंदी संस्थान में किन किन पाठ्यक्रमों का आयोजन करेंगे और क्या क्या सुविधाएं हैं और वहाँ पे क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या विभाग है, और अगर है तो अगर छात्र उधर प्रवेश पाने के बाद उनके लिए रहने के लिए कैसे सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसके साथ ही और एक बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वाली बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों, आप बने रहें, इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं जो भी वो जानकारी दूंगा तो आपको बहुत बहुत लाभान्वित होगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को सुन के ना इतना खुशी होंगे कि भाई ऐसे भी होता है कि संस्थान में कि वो भी जो नॉन हिंदी स्टेट से हैं तो उसका क्या राय है, अगर आप जाने के बाद वहाँ पे कैसी गतिविधियाँ होती है, ये सभी मैं इस वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। आप इसको पूरा अंत तक देखिए तभी आपको हर एक चीज़ आपको समझने में आसान हो सकेंगे और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और इससे फ़ायदे भी उठा सकेंगे। तो देरी ना करते हुए देखिए, आप यहाँ पे कुछ मेन जो चीज़ें मैं उसी को डिस्कस करूँगा और बाकी के मैं यहाँ पे सिर्फ नाम बताते जाऊँगा। प्रशिक्षण परक कार्यक्रम यानी कि यहाँ पे जो भी है हमने कल बताया है ना, किन किन पाठ्यक्रमों के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं अभी कोर्सेज बोलते हैं, है ना। हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत, हिंदी शिक्षण प्रवीण। तो एक है एमएड और एक है बीएड और एक है डीएलएड, सही है ना। उसके साथ ही और डिप्लोमा कोर्स भी हैं, द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी वहाँ पे किया जाता है। तो ये अध्यापक शिक्षण विभाग से एक जुड़ी पाठ्यक्रमों का है और नीचे और भी कुछ विभागों का भी दिया है। तो यहाँ पे इस केंद्रीय संस्थान में फॉरेनर्स को भी लिया जाता है, जैसे उनके लिए भी कुछ पाठ्यक्रम किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये उसके हिसाब से वो देखेंगे कि आप देखो यहाँ पे विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण, यानी कि यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उसी के अनुसार उनके लिए पाठ्यक्रम का यहाँ पे बताया गया है। तो ये सभी उनके लिए हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे कुछ बताया गया है कि और वहाँ पे क्या क्या विभाग है, कैसे गतिविधियाँ होती है, ये सभी जानकारी दी गई है। आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि ये इस
विवरणी को हम कैसे लेंगे, यानी कि कहाँ से आप इस विवरणी को विवरणी का यानी कि प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकेंगे और आपकी इच्छानुसार आपकी जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसको देखकर आप लाभान्वित हो सकेंगे। मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा आपको आखिर में कि कैसे करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे पाठ्यक्रमों का सामान्य विवरण, यानी कि अगर आपने हिंदी शिक्षण निष्णात के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कैसे होता है वहाँ पे, है ना, कि ये सब सिलेबस यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद हिंदी शिक्षण पारंगत हो गया, ऐसे ही ये सब भी, यानी कि आपको सहायक शिक्षण, ऐसे कि आपको अगर ट्रेनिंग करते हैं, सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग करते हैं, बीएड ट्रेनिंग करते हैं, उसी का भी यहाँ पे अगर होता है तो इंटरनल एग्जाम्स कैसे होंगे यहाँ पे, और एक्सटर्नल एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करवाएंगे, सब यहाँ पे इस चीज़ों की एक एक करके इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है इस संस्थान की जो इस प्रॉस्पेक्टस में। और पाठ्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पे हिंदी शिक्षण निष्णात प्रथम वर्ष, मतलब कि जो एक एक कोर्स के लिए 2 इयर्स कोर्स है सभी, तो इसमें कैसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो ये सभी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या दिया है, पाठ्यक्रमों का सामान्य विवरण, यानी कि जो मेन जानकारी है, जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये यहाँ पे एक एक ईयर में कैसे कैसे होता है ये सभी यहाँ पे प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में, इसी तरह पारंगत और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में। देखिए ये है शिक्षण अभ्यास हिंदी शिक्षण, तो ये होता है अंक विभाजन दिया है, यानी कि पेपर कैसे होता है, शिक्षण अभ्यास करके एक कार्यक्रम भी होता है, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी शिक्षण प्रवीण के लिए भी कैसे कैसे कि पाठ्यक्रम की ये यह सब क्या क्या जो स्ट्रक्चर है, मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे बताया गया है, ये सभी आप देख सकेंगे। तो ये यहाँ पे, और देखिए केंद्रीय पुस्तकालय, यानी कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी वहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान में है, तो वहाँ पे अच्छे से फैसिलिटी दिए जा रहे हैं कि बहुत सारे वो लाभान्वित पुस्तकें भी आप पा सकेंगे आपकी इच्छा अनुसार, आपकी जो भाषा से संबंधित या आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित हो, चाहे आप अध्यापक शिक्षण से संबंधित हो या शिक्षण शास्त्र से संबंधित, जो भी पुस्तकें वहाँ पे लाइब्रेरी में एकदम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी का भी इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे छात्रावास, यानी कि देखो आपने यहाँ पे इसमें जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज दिया जा रहा है वो कि सिर्फ नॉन हिंदी स्टेट्स वालों को ही दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र हो गए या पश्चिम के क्षेत्र हो गए कुछ, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जम्मू पंजाब लद्दाख ले, यहीं से भी आपको यहाँ पे आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं, तो रहने के लिए यहाँ पे छात्रावास भी दिया जा रहा है। तो इस छात्रावास में 2 तरह के छात्रावास हैं, और एक यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक फॉरेनर्स के लिए और एक हमारी जो देश से विभिन्न प्रांतों से आए उनके लिए भी एक छात्रावास अलग है, और एक छात्रावास में भी और गर्ल्स को भी, यानी कि छात्राओं के लिए अलग है और छात्र के लिए भी अलग छात्रावास है। तो ये अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है यहाँ पे। और उसके साथ में यहाँ पे आप अगर जाने के बाद वहाँ पे 2500 यानी कि 2500 उनको डिपॉजिट करना है, ताकि वो आपके जो फिर से आप जब कोर्स ख़त्म करने के बाद रिटर्न करेंगे तो तभी वो आपको पैसे वापस कर देंगे, उस 2500 यानी कि 2500 रिफंडेबल है, ठीक है। और इसके बारे में आप जानकारी आप जाकर देख सकते हैं। मैं पूरा इसको एक बार जो है ना प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं आमतौर पर यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। अगर एक एक पॉइंट को समझाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लंबा हो वीडियो, तो इसीलिए मैं जो है ये मेन जानकारियाँ इससे जो भी है वो यहाँ पे दिया जा रहा हूँ। तो और इसके बाद देखेंगे प्रवेश, तो एंट्रेंस एग्जाम का जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मार्किंग स्कीम है ना, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, अगर पाठ्यक्रम दिया जा रहा है उनके लिए कुछ मार्किंग स्कीम होता है। तो क्या होता है कि 100 मार्क्स होता है ना, पेपर 100 मार्क्स होता है, वो 4 पार्टों में विभाजित किया गया है, जैसे कि 25-25 अंक, यानी कि 25 मार्क्स ईच पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य ज्ञान परीक्षण किए जाएंगे, और यानी कि जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस देखेंगे, और शिक्षण अभिरुचि परीक्षण, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के वो इस संबंधित कुछ होंगे, और भाषा एवं साहित्य परीक्षण, यानी कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर वो भी है तो इसके भी परीक्षण लेंगे, और हिंदी भाषा दक्षता परीक्षण, यानी कि हिंदी में कितना तक आपकी दक्षता है करके वो भी जांच करेंगे, तो इसीलिए पूरा 100 मार्क का है। तो यहाँ पे दिया गया है
कि कुछ वो निर्देश दिए गए। आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो एग्ज़ाम में कि वो एक ऑफलाइन में होता था कि इस बार मैं बताया है, मैं कल वीडियो में भी बताया हूँ कि इस बार ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। वो भी 3 केंद्रों पर ही हो सकता है। वो एक है मैसूर, और एक है गुवाहाटी, और एक यहाँ पे है हैदराबाद। ये 3 केंद्रों पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। शायद वो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। अगर ऑफलाइन हो सकता है तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसी सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के सामने उस बॉक्स में आप जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को वहाँ पे देकर अपना आंसर उत्तर लिखना होता है। तो ये बताया गया है। तो ठीक है, अभी मैंने बताया तो ये एग्ज़ाम सिर्फ व सिर्फ नॉन हिंदी स्टेट्स वाले देते हैं। देखिए अभी मैंने बताया अभी कुछ यहाँ पे पश्चिमी भारत संवर्ग यानी कि पश्चिम भारत के जो है, यानी कि वेस्ट इंडिया, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है ना, तो पश्चिम में जो भी है गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा, दमन दीव एवं दादरा नागर हवेली, ये सब कहाँ से आते हैं? पश्चिमी के क्षेत्र के आ रहे। तो पूर्वी भारत से अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से हैं, और पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी यहाँ पे मिजोरम एवं सिक्किम आते हैं। तो यहाँ पे और उत्तरी भारत संवर्ग देखेंगे अब, मैंने अभी बताया था कि पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख भी आते हैं। तो दक्षिण भारत के यानी कि आप जानते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल है ना, तो अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप के सभी जो क्या है दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है। यहाँ पे जो मेन अंक में बताया था कि इस वीडियो में मैं कुछ मेन जानकारियाँ दूंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे देखिए। शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी मार्क लिस्ट है ये सभी ये आपको रखने होगी। देखो परीक्षा के बाद चुने गए सभी आवेदकों को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत होंगे। यानी कि जब आप क्वालिफाई होंगे, आप सेलेक्ट होंगे, तो संस्थान में पढ़ने के लिए सेलेक्ट किए होंगे, तब उस समय आप इन सभी जो सर्टिफिकेट्स है वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, सेकंड है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, और तीसरा हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? अपना जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वही यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र करके दिया है। तो इसके बाद यदि सेवारत है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी चुने जाते हैं कुछ लोग इन सर्विस जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्कूलों में उनको भी लिया जाता है। तो उन्हीं के लिए अगर इन सर्विस है तो वो भी वहाँ का भी एक सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। और उसके बाद 2 राजकीय अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पे क्या है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी आपने जो है मतलब कि आपके जो गाँवों में एक होते हैं मजिस्ट्रेट से या आप अपनी जो VRO ऐसे होते हैं तो उनसे भी आप अपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ले आ सकते हैं। वो उसको यानी कि 2 करने हैं, वो 2 वहाँ पे स्कूल में आपको जमा करना होगा उस समय। उसके बाद किए गए अभ्यर्थियों की उसकी अर्हता योग्यता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा, उनकी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी चुने गए वो उनका तो सीधा लिया जाएगा करके यहाँ बताया जा रहा है ना। तो उसके बाद आप देखेंगे तो ये सब यहाँ पे ये जो है ना, तो प्रवेश सूचना प्राप्त किए बिना यदि कोई आवेदक यहाँ आ जाता है तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी होगी। ऐसे आवेदकों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे मतलब कि जो प्रवेश की सूचना प्राप्त किए बिना, यानी कि जो बिना यहाँ पे जो ये भेजेंगे संस्थान से आपको जो प्रवेश की जो है सूचना नोटिस देंगे, तब तो उसके बिना आप वहाँ पे नहीं रह सकते कि यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये इसमें मेन बात है। तो आप ज़्यादा इसमें वो मेन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी जो मेन चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि सामान्य सूचना। यहाँ पे देखिए आप देखिए जो यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट वाली बात, जब भी चुनने के बाद भी है ना, तो ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत
महत्वपूर्ण है। देखो, संस्थान में मुख्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में रुपये 4,000 प्रति माह का भुगतान किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये क्या बताने जा रहा है इसमें, कि आपको अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आप जाने के बाद आपको स्टाइफेंड मिलेगा, वो भी कितना, 4,000, यानी कि 4,000 रुपीज़ पर मंथ संस्थान आपको देगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि यार ये तो हम सेलेक्ट होने के बाद देखो कैसे सुविधा मिल रही है, 4,000 प्रति माह, है ना, ना केवल 1 वर्ष के लिए, कि आपकी जो पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है तो प्रति माह एवरी मंथ यू विल गेट 4,000 रुपीज़ एज अ स्टाइफंड। ओके, तो फिर आगे देखे जाएगी कि यहाँ पे कुछ अध्यापक शिक्षा विभाग की पाठ्यक्रमों की क्रिया के संचालन हेतु छात्र छात्राओं की, यहाँ पे मतलब कि कुछ में ये तो मेन बात है, तो भी ये मैं आपको बताने वाला था, स्टाइपेंड दिया जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इसमें दिया जाएगी स्कूल में कैसे गतिविधियाँ होता है, कि वहाँ पे सचिव उप सचिव को चुना जाता है, तो वहाँ पे जो भी साहित्य सभा बनेगी तो उसका भी एक कार्यक्रम जो भी होंगे, वहाँ जो संस्थान में जो भी कार्यक्रम होंगे उसके सभी में जो आपको भाग लेने होंगी, प्रतियोगिताएं होंगी, ये सभी करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई हैं। तो ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो निर्धारित पोशाक नियमानुसार अनिवार्य है ना, ये बात और भी महत्वपूर्ण है। जब आप जाने के बाद आपको एक यूनिफॉर्म रहेगा, वो यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी के बिना यूनिफॉर्म वहाँ पे आप अटेंड नहीं कर सकते तो कोर्स को, तो आपको यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखिए, सो आप यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या दिया गया है, ब्लू रंग की 4 इंच बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी, ब्लू ब्लाउज अथवा सफ़ेद यानी कि सलवार, नीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद चुन्नी एवं नेवी ब्लू स्वेटर तथा काले रंग की यानी कि जैसे जूते, आप जैसे मतलब कि यहाँ पे ब्लू और वाइट कलर की जो है आपकी जो ड्रेस पहनते हैं उसके लिए, और बॉयज़ के लिए ब्लू पैंट होता है और वाइट शर्ट होता है जो खासकर, और ब्लैक शू जरूरी करना, ये यूनिफॉर्म होता है। तो आप ये शायद आप समझ सकेंगे, है ना। तो और कक्षाओं का समय प्रति सप्ताह यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक ही होगा। देखो ये अच्छा खासा ये है कि आपको सोमवार से शुक्रवार तक ही आपको क्लासेस होंगे, वो भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही आपको क्लासेस हुए जाए शायद। शाम देखो यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्लासेस होंगे आपकी, है ना। तो उसके बाद आपको फ्री दिया जाएगा। उसके बीच में 1 घंटा ब्रेक आपको यानी कि लंच ब्रेक दिया जाएगा, वो तो ये 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे से, यानी कि 1:30 to 2:30 लंच ब्रेक होगा। उसके बाद फिर 2:30 से 5 तक आपको जैसे कि पुस्तकालय के लिए निर्धारित अंतर में पुस्तकालय जमा और ये सभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है ना। खासकर ये प्रॉस्पेक्टस में खुलकर इन्होंने बताया गया है। उसके बाद स्काउट एंड गाइड का भी वहाँ पे एक प्रोग्राम किया जाता है, और किसी का इंटरेस्टेड है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो म्यूजिक हो गया और अब इंस्ट्रूमेंट बजाने हो गया और ज्योतिष शास्त्र जान सकते हैं तो उसका भी स्पेशल क्लास लगेंगे आपको शाम में, है ना। वो भी वहाँ पे मौका दिया जाएगा आपको, है ना। उसका प्रमाण पत्र भी आपको आखिरी जो मतलब कि ईयर एंड में आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पे परीक्षा नियम दिया गया है, वो सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 60% और अधिक, 50% और अधिक, तो ये पे तृतीय श्रेणी यहाँ पे 40% अधिक, यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे जो परीक्षाएं होती है उसके संबंधित जो भी दिया गया है। तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार इस परीक्षा से संबंधित जो भी है जानकारी आप देख सकते हैं। और उसके बाद चिकित्सा यानी कि वहाँ पे हेल्थ इश्यू का अगर कुछ प्रावधान भी किया जाता है, वहाँ पे डॉक्टर को भी एक मतलब कि एक छोटा एक क्लिनिक भी है, संस्थान के अंदर क्लिनिक भी है, तो वहाँ के उसके जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, आप ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद उसके है ना हार्ड कॉपी को आप प्रिंट निकालेंगे ना, आपकी जो एप्लीकेशन भर दिए होंगे, आवेदन अप्लाई किए होंगे, तो उसको प्रिंट निकाल के उसके साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट जो भी दिए हैं यानी कि मार्क्स जो भी अपलोडेड किया है, तो उन सभी का प्रूफ के लिए आप सर्टिफिकेट अटैच करके उसको साथ में भेज सकते हैं। तभी उस समय आप ये भी ऐसा भी कीजिए, इसको भी डाउनलोड कीजिए। ये जो 2 पेज का एप्लीकेशन है यानी कि शायद 3
4 पेज का एप्लीकेशन है, तो इस 4 पेज का एप्लीकेशन को इसको भी प्रिंट निकाल के इसको भी भर के साथ ही जमा करके भेज दे, ताकि वो उसको ये भी ले सकते या वो भी ले सकते, दोनों भी आपको चलेगा। ताकि आपकी, मेरा ये कहना है कि आपका जो सीट मिलता है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपकी जितनी भी प्रिकॉशन लेके, जितनी भी केयर लेके, टेक केयर से आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा और जाके वहाँ आपकी जो पढ़ाई पूरा करने की मेरा जो आशा है, तो वहाँ के इतना, जैसे कि जो भारत में ही है ना, पूरा देश में ही जो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है, ऐसा संस्थान है कि उसका जो प्रेफरेंस इतना अच्छा है, मतलब कि जहाँ पे आप जाओ उसका नाम एक अलग नाम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ये बता सकता हूँ कि मैं भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई किया हूँ, तो इसीलिए उसके बारे में बताना मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि तो मेरे जो भावी जो युवक है, मतलब भावी जो नागरिक है, वो भी अगर इस्तेमाल है तो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो भी बेनिफिट पा सके। और ताकि हम जो, मैंने कि ये ऐसे होता है कि हम आगे जाके थोड़ा हम हिंदी भाषा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जो पूरे नॉर्थ से लेकर पूरा साउथ तक हम हिंदी को अपनी एक उच्च स्थान पर खड़ा करने की एक प्रयास मात्र कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी हाथ मिला तो एक के हाथ से हाथ मिला तो हम किसी को भी सफल कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में ये विवरणिका को ठीक से बताया हूँ। आपको फिर से बता रहा हूँ कि फरवरी 1 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 15 मार्च 2023 के अंदर ही आपको हार्ड का भी सबमिट करना होगा और आपका एग्ज़ाम होगा कि 28 मई 2023 को, यानी कि 28 में 2023 को एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद जो है, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको वहाँ बुलाया जाएगा और वहाँ पे छात्रावास में रह के आप जो संबंधित पाठ्यक्रम है उसको 2 साल में पूरा करना होगा। और इसमें जो भी दिया है सभी कंडीशंस दिया गया। अगर एक एक में जो मेन चीज़ें हैं, यानी कि आपको एक तो छात्रवृत्ति मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है 4000, वहाँ पे आपको कंपलसरी यूनिफॉर्म मेंटेन करना होगा 22 कर, और जो है रेसिडेंशियल है वो तो वहाँ पे 22 और गर्ल्स को अलग अलग है। और वहाँ पे फॉरेनर्स को भी बुलाया जाता है, फॉरेनर्स को भी एक अलग हॉस्टल रहता है। तो ये सभी आपको सुविधाएं दी जाती है। तो आपकी जो स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय भी है और आपकी पढ़ाई के लिए एक अच्छा खासा पढ़ाई के लिए आपको एक ग्रंथालय भी, वहाँ पे लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही आपको और बहुत सारे आपको सुविधाएं देंगे। आप इसका इस्तेमाल करिए, इसका यूटिलाइज करिए, आपकी जो पढ़ाई है और जारी रखिए और आपकी जो जीवन में तो इसका भी एक पार्ट बना लीजिए। और ताकि आप उससे आप बाहर आने के बाद कई स्कूलों में जाते हैं तो इसका प्रेफरेंस आपको ही पता होगा कि इस संस्थान का कितना महत्व है ना। तो इसी के साथ में यहाँ जो बनाने का वीडियो मकसद यही था कि आप सभी इसका यूटिलाइज कर सके। और आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि हम इससे कुछ लाभान्वित हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। अपनी जो संबंधित जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जो भी बीएड करने में इच्छुक है हिंदी से संबंधित, है ना, तो वो क्या है कि वो सभी जाके आप वहाँ से कर सकेंगे कि संस्थान में जाके वो भी लाभान्वित होंगे। तो उसके साथ शेयर कीजिए। और साथ ही आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा के तो ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तभी मैं जो भी हर वीडियो करता हूँ, जो भी क्लास अपडेट, नोटिस जो भी हो गया, तो आपको पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचेगा। तो आज ये वीडियो के साथ आपकी जो भी राय है, जो भी सजेशंस है, जो भी कमेंट्स है, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।